आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवरेंस के लिए तैयार कर रहा है। डिलीवरेंस एक विश्वासी को भी चाहिए, एक पास्टर को भी चाहिए। डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती, अगले लेवल पर जाने के लिए डिलीवरेंस चाहिए, परमेश्वर का फेवर चाहिए। दाऊद जब एक गोत्र का राजा बना तो अगले गोत्र का 11 गोत्र, अगले पूरे इज़राइल का राजा बनने के लिए उसे डिलीवरेंस चाहिए थी। अपने फैमिली कर्ज से आपको फ्री होने के लिए डिलीवरेंस चाहिए। डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती, डिलीवरेंस हर वो चीज जिससे आपको चाहिए वो डिलीवरेंस होती है, वो आज होगी आपकी। ये 7 हफ्तों में मैं आपको उस वचन की ओर लेके जाऊंगा जो आपको आपकी लाइफ की डिलीवरेंस लेने में मदद करेगा। जब ये सेवकाई स्टार्ट हुई तो बहुत सारे पास्टर्स से जब आज मैं मिलता हूं तो उनके बारे में, उनके दिमाग में ये विचार होता था, क्योंकि कोई भी बड़ी चर्च, ऐसा बड़ा चर्च, बहुत इक्का दुक्का चर्च थे जो बड़े थे, उनको लगता था कि जब मेरी चर्च 400 लोगों तक पहुंच जाएगी ये टूट जाएगी। सब पास्टर्स में मशहूर था ऐसा कि जब मेरी चर्च अगर 100-150 रहेगी तो ठीक रहेगी, लेकिन अगर ये 400 लोगों तक पहुंच जाएगी तो टूट जाएगी। लेकिन जब हमारा चर्च की शुरुआत हुई, ये पहली टेंट चर्च थी, ऐसा किसी ने देखा नहीं था, और बढ़ते 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 जब ये हजारों में पहुंची। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर आपकी डिलीवरेंस करने के लिए तैयार है। आप क्रिश्चियन हैं, एक ग्रोथ में, कहीं अधिक ब्लेसिंग में, उस डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं जो लोगों को मसीह में रहते हुए 20-20 साल उसी बंधन में देखा है। क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं, अगर जिस लेवल की डिलीवरेंस वो आपको देना चाहता है, उस लेवल की समझ और उस लेवल का प्रार्थना, उस लेवल की वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। यीशु मसीह के बाद जो चुना गया सेवक था अगुवा होने के लिए चेलों का, वो कौन था? यहूदा इस्करियोती। पर बना कौन? पतरस। था कौन? क्योंकि उसका वचन था याकूब की पुस्तक 48, याकूब के उस निर्गमन के 48 में, जब याकूब ने कहा था कि यहूदा वो अगुवाई करेगा। पतरस की जो नॉलेज थी, जो स्पिरिचुअल लेवल था, उसने इतना मेंटेन कर लिया था। जब परमेश्वर ने पूछा कि तू मुझे क्या समझता है, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है। बाकी चेले जो लोगों की बात भी सुनते थे कि लोग क्या कहते हैं, वो कहते थे कुछ तुझे ये कहते हैं, कुछ तुझे वो कहते हैं, कुछ तुझे ये कहते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो? पतरस कहता तू जीते परमेश्वर का बेटा मसीह है। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं कलीसिया किस पे बनाऊंगा? तुझ पे। अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। आमीन। तो बातों को, वो डिलीवरेंस को ले लिया। कई बार आप वो डिलीवरेंस चाहते हैं लेकिन आपका वो लेवल नहीं। इसलिए परमेश्वर दाऊद को कितने साल उसने जंगल में रखा कि जब इसकी परीक्षा हो तो ये पास हो सके। यहूदा गोत्र का राजा बनाने के बाद भी 7.5 साल वो उसी का राजा रहा, इज़राइल का राजा नहीं बन पाया, क्योंकि उस डिलीवरेंस के लिए उसे एक नए नॉलेज की, नई रेवलेशन की जरूरत थी। आमीन। वो डिलीवरेंस जो आपके फाइनेंस की है, आपकी फैमिली की है, आपके बच्चों की है, वो जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, जिसके लिए आप सोचते हैं कि मैं वहां हूं, काश मैं वहां जाऊं, मेरी फैमिली में भी ऐसा हो, मेरे घर पे भी ऐसा हो, मेरा फाइनेंस का लेवल भी ऐसा हो। वही डिलीवरेंस के लिए मैं आपको इन 7 हफ्तों में तैयार करूंगा। आमीन। यूहन्ना 20 उसकी 24 से 28 आयत तक मैं पढ़ूंगा। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा।
8 दिन के बाद वो चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सब बोलो आमीन। आज रात 3 बार तो मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। और बड़ी हैरानी की बात है, पतरस ने जब पहली बार इनकार किया, दूसरी बार इनकार किया और जब तीसरी बार इनकार किया, 59 आयत अपनी स्क्रीन पे अगर है आपके पास तो सही निकालना। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने पतरस को देखकर कहा, तू भी उन्हीं चेलों में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये उनके साथ था क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था, तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब प्रभु ने घूम के पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। परमेश्वर यहां है मान लो, और घेरा हुआ लोगों ने, महायाजक के सामने शोर मच रहा है, मार दो यीशु को, मार दो, इसने ऐसा किया, इसने ये परमेश्वर की तौहीन करता है, ये करता है। और सब हजारों लोग इस यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं और शोर मच रहा है। और पतरस वो खड़ा है पीछे, कोई जाना खड़ा हो जाए पीछे से, वहां पतरस खड़ा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, पतरस कहां खड़ा है? वो पीछे, और यीशु मसीह यहां है। और यीशु मसीह पे आरोप लग रहे हैं कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा कर दिया। शोर मच रहा है। मतलब यहां भी अगर आप आपस में बात कर रहे हो तो इसको सुन नहीं सकता इस आदमी को। लेकिन बाइबल कहती जब पतरस ने तीसरी बार इनकार किया और यीशु मसीह को यहां बांधा हुआ इस तरह से, और ऐसे लोग खड़े हैं, लोगों हजारों लाखों लोग यीशु मसीह पे तोहमत लगा रहे हैं, यीशु मसीह चुप है और शोर मचा हुआ है। अगर वर्शिप चल रही हो और आप में से कोई बात कर रहा हो तो सुनता है क्या? और जैसे ही पतरस ने तीसरी बार इनकार किया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने घूम कर उसे देखा। यीशु मसीह ने ऐसे घूमा, इतने लोग खड़े हैं, इतने हजारों लोग परमेश्वर को के पास खड़े हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, और यीशु मसीह घूम कर ऐसे पतरस की ओर देखते हैं। और पतरस को मालूम हो जाता है कि अब मैं तीसरी बार इनकार कर चुका हूं, और पतरस रोने लगता है, बाइबल कहती। और उसे परमेश्वर की बात याद आती है कि आज मुर्गे के बांग देने के पहले तू 3 बार मुझसे मुकर चुका होगा। अब जो पतरस कर रहा था बाहर, वो यीशु मसीह को मालूम था। थोमा कहता कि चेले कहते ओए तू किथे सीगा, मैं बाहर गया चाहिए। परमेश्वर मुझे देख और सुन रहे हैं। अगर आपने ये नियम बना लिया, अगर आपने एहसास बना लिया, सिस्टम, अगर आपने यह सिस्टम बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों ने बाइबल में डिलीवरेंस पाई है, बड़ी डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे यूसुफ ने पाई जब वो जेल में था। और जेल में भी क्यों गया? उसने गलत काम करने से पोतीफर की पत्नी के साथ मना कर दिया, क्योंकि उसे यही दिमाग में था कि परमेश्वर मुझे देख। वहां कॉम्प्रोमाइज करता तो घर का हेड नौकर पहले से ही था, अब पैसा भी आता, उसकी वाइफ भी थी, आराम से वो अपनी जिंदगी बिता सकता था। लेकिन उसे मालूम था कि जिस स्थान को परमेश्वर ने मेरे लिए मसा किया है, मैं उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता अगर मैं इस दुविधा में फंस जाऊंगा तो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर उसे बड़ा छुटकारा चाहिए था तो उसे मालूम था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, और जो कुछ परमेश्वर से मैंने लेना है वह मैं उसे नहीं ले पाऊंगा अगर मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलूंगा तो। मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में और दूसरे लोगों की लाइफ में और बाइबल के जो कैरेक्टर हैं उनकी जिंदगी में देखा है, उन्हीं लोगों ने डिलीवरेंस पाई है, छुटकारा पाया है, जिन लोगों के दिमाग में यह था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है।
आप चोरी कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। आप व्यभिचार कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। वो वहां पे मौजूद नहीं था। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मानता यीशु मसीह आए थे। मुझे तो तभी यकीन, मुर्दे जीवित करने के बाद, लंगड़े चलाने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद भी वो अविश्वासी था। इमेजिन करो। और यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो यीशु मसीह ने कहा, ये ले थोमा, मैं आ गया हूं, अब विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं। परंतु धन्य वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसका मतलब जब थोमा ये बात कर रहा था, परमेश्वर वहां मौजूद थे कि नहीं थे? इसका मतलब जब पतरस 3 बार इनकार कर रहा था और उसे लगता था कि परमेश्वर तो बहुत दूर खड़े हैं, वो तो 500 फुट दूर है, इतने शोर में, और इतने शोर में जब उसने तीसरी बार इनकार किया, यीशु मसीह ने स्पेशल घूम के उसे ऐसे देखा पीछे, और उसे मालूम था कि वो सुन रहे हैं। उसे घूम कर स्पेशल देखा परमेश्वर ने। जहां चिल्लाहट सुनाई नहीं दे पा रही, जैसे ही मुर्गे ने कहीं बाहर बांग दी, तो यीशु मसीह ने घूम के पतरस की ओर देखा। जब हम अपने घर में हैं, अपने काम में हैं, अपने बिजनेस में हैं, जब हमें लगता है कि शारीरिक रूप में परमेश्वर वहां मौजूद नहीं, और ना वो महसूस किया जाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी कभी भी महसूस नहीं होती। पावर महसूस होती है, हुजूरी नहीं। जो आप चर्च में महसूस करते हैं वो पावर है परमेश्वर की। हुजूरी महसूस नहीं होती, हुजूरी आपके अंदर है। आप सुबह अपनी टांगों और पैरों को महसूस नहीं करते, हाथों को, कि पहले मैं महसूस करूं, फिर मैं उठूंगा और अपने टांग में बेड के नीचे लगाऊंगा। आपको मालूम है ये आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है। वैसे ही महसूस करने की जरूरत नहीं। आमीन। आपको ये इज्जत करनी है कि परमेश्वर मुझे सुन रहा है और देख रहा है, और मुझे परमेश्वर का आदर करना है। आमीन। जब आप इस मेंटालिटी के साथ चलेंगे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहे हैं हर टाइम, मेरे अविश्वास की बातों को भी वो सुन रहे हैं, मेरे विश्वास की बातों को भी वो सुन रहे हैं, मेरे शक की बातों को भी वो सुन रहे हैं, और जो मैं विश्वास की बात कर रहा हूं उसको भी वो सुन रहे हैं। वो जो निंदा, वो चुगली जो आप दूसरों की कर रहे हैं, उसको भी वो सुन रहे हैं, और वो आपके बोले गए शब्दों के अनुसार आपकी जिंदगी में काम करता है। ऐसे लोग जो अपने पास्टर्स की चुगलियां करते थे, जब पास्टर उन पे ले हैंड करता था, तो उस ले हैंड का असर उनकी जिंदगी में नहीं होता था, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने पास्टर के बीच से ले हैंड करना है, वो आपको सुन भी रहा है और देख भी रहा है।